हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्म एप्लीकेशन में एक बटन क्लिक के थ्रू हम कैसे डेट और टाइम जो है वो किसी टेक्स्ट बॉक्स में या लेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। फर्स्ट हम डेट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। या आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और सेकंड चीज़ मुझे चाहिए, कोई ट्रिगर इवेंट चाहिए मुझे जो टाइम और डेट डिस्प्ले करे। तो ये मैंने यहाँ से बटन उठाया, ये बटन यहाँ पे लगा दिया, तो ये डाटा गेट करके ले आएगा हमारे लिए डेट का। टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइम और डेट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम एक लेबल ऐड कर देते हैं। ये इसका ऊपर टैग आ गया हमारे पास। अब डेट एंड टाइम में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो टेक्स्ट बॉक्स जो हमने एप्लीकेशन में बनाया हुआ है। तो ये जी हमारी फॉर्म एप्लीकेशन आ गई है। इसमें हम डेट और टाइम देना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं गेट के बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डेट आ जाएगी 1/21/2024। हम चाहते हैं कि भाई इनके दरमियान में हमारे पास / आए। मैं चाहता हूँ ये जो डेट है ना, ये सेंटर में आए, ये लेफ्ट अलाइन हुई है, ये सेंटर में डिस्प्ले हो। ठीक है जी। जैसे हम क्लिक करेंगे, ये जी आपकी डेट जो है वो सेंटर में डिस्प्ले होगी जी। अब हम टाइम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ये हमारे पास 4:51 PM ये अभी का टाइम आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि इसमें सेकंड्स भी मेरे पास डिस्प्ले हो जाए। तो अब हम इसमें सेकंड्स ऐड करते हैं। देखें जी, 4:52:24 सेकंड्स PM ये मेरे पास टाइम आ गया। ठीक है जी। अब हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेते हैं, एक में हम डेट डिस्प्ले करवाएंगे और एक में हम टाइम डिस्प्ले करवाएंगे आज का। अच्छा जी, हम एक टेक्स्ट बॉक्स और सेम लेते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स और आ गया। एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आपके पास आज की डेट आ गई और नीचे आज का टाइम आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्म एप्लीकेशन में एक बटन क्लिक के थ्रू हम कैसे डेट और टाइम जो है वो किसी टेक्स्ट बॉक्स में या लेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है। अगर आपको फॉर्म एप्लीकेशन स्टिल क्रिएट नहीं करनी आती विजुअल स्टूडियो से, तो आप विजुअल प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन डेवलप करना सीख सकते हैं। लर्न टू कोड नाउ पे जाकर विजुअल प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में से आप लर्न टू कोड नाउ के लेक्चर जो हैं आपके विजुअल प्रोग्रामिंग के, उधर से आप देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है जी। तो ये एक फॉर्म क्रिएट हो गया। इसमें जैसा कि हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेट और टाइम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या लेट्स से फर्स्ट हम डेट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा, जो कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल बॉक्स में से, जिस तरह के पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ मैं। टूल बॉक्स में से ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है जी। और सेकंड चीज़ मुझे चाहिए, कोई ट्रिगर इवेंट चाहिए मुझे जो टाइम और डेट डिस्प्ले करे। तो ये मैंने यहाँ से बटन उठाया, ये बटन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। अब ये बटन की प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ से बटन के टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ गेट डेट। ठीक है जी। तो ये डाटा गेट करके ले आएगा हमारे लिए डेट का। दूसरा, टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइम और डेट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम एक लेबल ऐड कर देते हैं जो कि हमें बताए कि ये हम चीज़ डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं। हम यहाँ लिख देते हैं डेट एंड टाइम। ये इसका ऊपर टैग आ गया हमारे पास। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बड़ा होगा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, ये फ़ॉन्ट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ये फ़ॉन्ट का, यहाँ से हम इसमें गए फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में, बोल्ड, और मैं 12 में देखना चाहता हूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है जी। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम रखते हैं वेरिएबल नेम txt_display। ये हमारा बटन है। बटन का हम नाम रखते हैं btn_get। ठीक हो गया जी। थोड़ा लेबल का भी फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ में गए, इसका भी साइज़ मैंने 14 किया, इसको बोल्ड कर लिया ये, और इसको हमने इसके साथ लगा दी। ठीक है जी। अब हम फॉर्म का भी हम नाम चेंज कर लेते हैं। फॉर्म में गए, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में आए, आप टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट क्योंकि खाली है यहाँ पे लिख लेते हैं
डेट एंड टाइम ऐप। ठीक है जी, राइट क्लिक किया, बटन की प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ से इवेंट्स में गए, यहाँ से क्लिक इवेंट क्रिएट किया, ये बटन का क्लिक इवेंट आ गया। ठीक है जी, अब डेट एंड टाइम में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो टेक्स्ट बॉक्स जो हमने एप्लीकेशन में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा डेट, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन डेट टाइम डॉट नाउ डॉट। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं डेट और टाइम डिस्प्ले करवाने के। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम इसमें सिंपल वाला कोई भी ऑप्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि मुझे डेट डिस्प्ले करवा दो पहले, कौन सी डेट, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग डिस्प्ले करा देंगे मुझे। ठीक है जी, ये मैंने डेट के वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद इसको मैंने डिस्प्ले कराना है डिस्प्ले बॉक्स में डॉट टेक्स्ट दैट इज़ इक्वल टू, उसको मैं असाइन कर दूंगा डेट। ठीक है जी, तो जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो डेट किस फॉर्मेट में, शॉर्ट डेट फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगी। देखते हैं जी, एप्लीकेशन को सबसे पहले बिल्ड में जाते हैं, इसको हम बिल्ड करते हैं। ये जी हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, ये आप नीचे देख सकते हैं। डिबग में जाकर हम इसको करते हैं स्टार्ट डिबगिंग। तो ये जी हमारी फॉर्म एप्लीकेशन आ गई है। इस पर हम डेट और टाइम देना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं गेट के बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डेट आ जाएगी 1/21/2024। जो फर्स्ट में आपका आ रहा है ये मंथ है आपका, ये जो आ रहा है ये आपका डे है, और ये आपका ईयर है। अब लेट से हम चाहते हैं कि यार मतलब ये डिफरेंट फॉर्मेट में आए, यानी कि डे पहले आए, उसके बाद मंथ है, और देन फिर ईयर आए। ठीक है जी, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। दोबारा हम डबल क्लिक करते हैं, बटन की इवेंट में आते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट दे देते हैं। क्या फॉर्मेट है जी, हम चाहते हैं कि डे हो, उसके बाद स्पेस हो, फिर मंथ हो, उसके बाद स्पेस हो, और फिर हमारा ईयर आए। ठीक है जी, अब इसको हम दोबारा से प्ले करते हैं एप्लीकेशन को। ये हमारी एप्लीकेशन ऑन हो गई, तो ये हमारा आ गया 21/1/2024। ठीक है जी, नेक्स्ट हम थोड़ा सा और इसको हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इनके दरमियान में हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश आए, तो हमने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश ऐड किया। इस जगह पे आप देख सकते हैं कोड के अंदर, जब भी मैं एप्लीकेशन को, ये आपका आ गया डे, ये मंथ, और ये ईयर आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जी आप डेट डिस्प्ले करवाने का। अब हम इसको फर्दर देखते हैं, हम इसको क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी ऐसा आप देख रहे होंगे फॉर्म जब भी एग्जीक्यूट होता है वो विंडो की यानी कि जो आपकी स्क्रीन है उसकी लेफ्ट साइड पे या किसी भी साइड पे चला जाता है। इस चीज़ को सेट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर ही बता चुका हूँ, स्टिल इसमें दोबारा बताता हूँ मैं। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और इधर प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट पोजीशन, यानी कि फॉर्म जब एग्जीक्यूट होता है वो किस पोजीशन पे आए, तो यहाँ पर विंडोज़ डिफ़ॉल्ट पोजीशन दी हुई है, इसको हम करते हैं सेंटर स्क्रीन। अब जब जब ये फॉर्म डिस्प्ले होगा ये सेंटर स्क्रीन पे आया करेगा, जो कि अभी हम देख लेते हैं। देखिए डिबग किया, ये आपका फॉर्म सेंटर स्क्रीन में आएगा गेट डेट की, तो ये आपकी गेट आ गई। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जो डेट है ना ये सेंटर में आए, ये लेफ़्ट अलाइन हुई है, ये सेंटर में डिस्प्ले हो। ठीक है जी, इसको भी हम देखते हैं। हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से जाकर हम देखते हैं कि जी टेक्स्ट अलाइन कहाँ से होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहा है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे ये रहा जी आपका राइट टू लेफ़्ट, रीड ओनली, ये सारे ऑप्शंस हैं। इधर हम इसको नो करते हैं, ये टेक्स्ट अलाइन का ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। यहाँ से लेफ़्ट अलाइन हुआ, इसको हम कर देते हैं सेंटर। अब आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में डिस्प्ले हुआ करेगा। देखें जी, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये जी आपकी डेट जो है वो सेंटर में डिस्प्ले हो गई।
सही है जी। ये आपका आ गया डे, ये आपका आ गया मंथ और ये आपका आ गया ईयर। ठीक है जी। इसी तरह अब हम देखेंगे टाइम कैसे हम इसका डिस्प्ले करवा सकते हैं। जी अब हम टाइम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। टाइम डिस्प्ले करवाने के लिए जस्ट इस स्ट्रिंग को हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे मैं आवर्स और मिनट्स डालकर अब इसको हम प्ले करेंगे, देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास 1650 आ गया है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये हमारे पास टाइम जो आ गया, हमें AM और PM वाले स्टाइल में टाइम चाहिए ताकि ईज़िली हमें समझ आ सके। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट करते हैं, AM और PM मुझे डिस्प्ले हों। अच्छा जी, अब हम देखना चाह रहे हैं कि AM और PM भी डिस्प्ले हों ताकि मुझे एक्यूरेट टाइम पता चल सके। तो स्ट्रिंग को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और एंड पे $T डाल देंगे। अब इसको प्ले करेंगे। ये हमारे पास 4:51 PM ये अभी का टाइम आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि इसमें सेकंड्स भी मेरे पास डिस्प्ले हो जाए, तो अब हम इसमें सेकंड्स ऐड करते हैं। अभी हमारे पास मिनट्स, आवर्स और मिनट्स आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सेकंड्स भी डिस्प्ले हों और विद AM PM भी मेरे पास आ जाए। सेकंड डिस्प्ले करवाएंगे, जस्ट हम यहाँ पर $S ऐड कर देंगे। अब हमारे पास कंप्लीट जो है वो देखें जी 4:52:24 सेकंड्स PM ये मेरे पास टाइम आ गया। ठीक है जी। अब हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेते हैं, एक में हम डेट डिस्प्ले करवाएंगे और एक में हम टाइम डिस्प्ले करवाएंगे आज का। ठीक है जी। अच्छा जी, हम एक टेक्स्ट बॉक्स और सेम लेते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स और आ गया। इसी तरह ही हम एक यहाँ से एक और लेबल ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ये लेबल आ गया। इस लेबल को थोड़ा सा ऐड करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में गए, इसको हम कर देते हैं टाइम। ये हमें जस्ट टाइम बताएगा। ये आपका आ गया टाइम। ऊपर वाले को एडिट करते हैं लेबल को, ये हमें जस्ट बताएगा डेट। ठीक है जी। थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लिया, बटन को थोड़ा सा नीचे किया। एक हम यहाँ पर और लेबल लेते हैं जिसको हम मेन लेबल बना देते हैं। ठीक है जी। अब इसका नाम है जी हमारे पास TXT_डिस्प्ले। इसका हम काम TXT_ हम कर लेते हैं डेट। सेकंड का हम नाम रखते हैं TXT_टाइम। ठीक है जी। दोबारा हम बटन के क्लिक इवेंट में जाते हैं। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करते हैं। ये स्ट्रिंग आ गई मेरे पास टाइम की। ठीक है। और एक स्ट्रिंग में और क्रिएट करूँगा जो आएगी मेरे पास डेट की। इसका नाम है जी डेट। यहाँ से डेट आ जाएगी, डे, मंथ, ईयर। ये डेट आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका _time .text और इसके अंदर आपने टाइम डिस्प्ले कर दिया। एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर आपके पास आज की डेट आ गई और नीचे आज का टाइम आ गया। अच्छा, अगर लेट्स से आप चाहते हैं कि टाइम जो है वो हमें कंटिन्यूसली चलता हुआ नज़र आए, तो उसके लिए आप टाइमर्स ऐड करेंगे। टाइमर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टाइमर्स एंड अदर थिंग्स। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे एक फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर लेबल्स कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेट कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, टाइम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, और हमने गेट फंक्शंस के जो इवेंट देखे जिसके थ्रू हमने ये चीज़ें डिस्प्ले करवाई। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपनी क्यूरीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शंस में बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को हम स्प्रेड कर सकें और एक साथ अपने आप को ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।